हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूं कि आप सभी जो है कुशल मंगल में अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उसे को पता है हमारे चैनल पर जॉब की बीएड इंडिया से 2025 की जॉब की तैयारी सत्तू रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा आप लोग उसको भी ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको इसी टाइम पर देखने को मिलते हैं। रीजनिंग की क्लास दोपहर को 1 बजे, हिंदी की क्लास जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के रिलेटेड अपडेट आपको मिलेगा जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन करके रखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथियों आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और कल जो है यूपी बीएड और झारखंड बीएड का जो है फॉर्म आने वाला है। तो मैंने आपको बोला था अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा, कल जैसे ही फॉर्म आएगा आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है साथियों आपका रेपो रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नंबर ध्यान से देख के बताएंगे, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, बताइए। बड़े वाणिज्यिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1969 में। ठीक है, बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, चलिए डेट याद रखिएगा, क्या बोला है, 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, कितने बैंकों का हुआ था, 14 बैंकों का हुआ था। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। तीसरा नंबर है, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के। जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा सचिवालय जो है सीधे लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है, तो जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। चौथा नंबर ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने जो है मुसलमानों के लिए अलग मतदाता की पेशकश की थी, बताइए। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी कि सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिया गया आपका राइट आंसर। भारत परिषद अधिनियम 1919 या पार्लियामेंटो सुधार यूके के पार्लियामेंट द्वारा पारित एक अधिनियम जिसमें भारत के शासन में भारतीयों की हिस्सेदारी अल्प मात्रा में बढ़ाई गई थी तथा मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की गई थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 5वां नंबर, चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए। चोलों के समय का जो बृहदेश्वर मंदिर है कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों तंजावुर में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। चोलों के बृहदेश्वर मंदिर जिसका निर्माण प्रथम राज चोल ने करवाया था, यह जो है मंदिर शिव शंकर बृहदेश्वर भगवान को समर्पित है। यह जो है तंजावुर यानी कि तमिलनाडु भारत में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 6ठा नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 है, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था, बताइए। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मॉन्ट्रियल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया इसके बारे में। 1997 में। ठीक है, 1997 में हुआ था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे। आपका 7वां नंबर क्या दिया गया है, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की जो खोजें किसने की थी, रक्त समूह की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप की, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लैंडस्टीनर ने 1901 में रक्त समूह का पता लगाया था। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 8वां नंबर, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, बताइए। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन आपका होता है पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर। मैग्नेटिक मेरिडियन
पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर तथा दक्षिण से गुजरने वाले क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, यह एक काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी के दोनों चुंबकीय ध्रुवों उत्तरी ध्रुव एवं रसीय ध्रुव से होकर जो है गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। जो प्रोग्राम एक सिस्टम में फंक्शन को जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को जो है दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? बताइए, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को जो है दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है आपका एम्यूलेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम प्रणाली में एम्यूलेटर एक कंप्यूटर सिस्टम जो है दूसरे कंप्यूटर सिस्टम की तरह व्यवहार करता है। एम्यूलेटर एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्राम की नकल के लिए फंक्शन करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका है 10वां नंबर प्रश्न, क्या पूछेगा? लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते होते हैं? लौह अयस्क से लोहा निर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आपका अपचयन। ठीक है, जो आपका दिया गया बी ऑप्शन आपका लौह अयस्क से लोहा निर्माण करने की प्रक्रिया के दौरान वात्या भट्टी में अपचयन की क्रिया होती है जो कि लोहे के निर्माण में सहायक है। ठीक है, लौह अयस्क में लौह ऑक्साइड से लोहे का निर्माण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या देगा? वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका अंडर स्टोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में? वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उन्हें अंडर स्टोरी कहते हैं। क्लियर सभी को? चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है? रोल इन। ठीक है, रोल इन शब्द जो है किस में प्रयुक्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाती है हॉकी के खेल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 13 नंबर, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा? बताइए, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त यानी कि बिजी अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मुंबई। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया इसका? मुंबई बंदरगाह जो भारत के पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र राज्य में अरब सागर पर अवस्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? यह जो है अन्य देशों के साथ यहाँ से आयात एवं निर्यात होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 14 नंबर प्रश्न, पूछा गया आपका भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाती है 42वें संविधान संशोधन के, तो जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? भारत में संविधान संशोधन भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता शब्द जो है जोड़े गए थे। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 15 नंबर, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज जो है 14 फेब है यानी कि ब्लैक डे। सभी को पता है ना ब्लैक डे, जो पुलवामा में अटैक हुआ था 14 फरवरी को ही हुआ था। ठीक है, तो उसको जो है आज के दिन हुआ था, उसी को जो है हम ब्लैक डे के दिन में मनाते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है आपका भगत सिंह ने दिया था, क्रांति की जंग हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 16 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? बताइए, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर पहुंच दिया ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 17 नंबर, पूछा गया आपका मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे? बताइए, मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन तथा व्याख्या का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कनपट्टी की पाली से। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर। मस्तिष्क में दृश्य सूचना विकोडन और व्याख्या का संबंध आपका टेम्पोरल लोब यानी कि कनपट्टी की पाली से होता है, तो जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 18 नंबर क्या दिया गया? फ्लेमिंग का
वाम हस्त नियम किससे संबंधित, बताइए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जा सकती हो धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम एक आपका स्मृति सहायक विधि है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। एक घोल जिसका कोलाइड विलयन होता है क्या, बताइए एक घोल जिसका कोलाइड विलयन होता है क्या है, तो इसका राइट आंसर आपको होता है द्रव्य में द्रव्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर है एक घोल द्रव्य में द्रव्य का कोलाइड विलयन होता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 20 नंबर पूछा गया आपका निम्नलिखित में से क्या जो है मलजल उपचार का उत्पादक है जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसे अपघटित किया जाता है, बताइए निम्नलिखित में से क्या जो है मलजल उपचार का उत्पादक है जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसे अपघटित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गाढ़ा कीचड़। ठीक है, स्लग याद रखिएगा। ठीक है, इसको स्लग बोलते हैं। ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 21 नंबर। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है, बताइए एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों संघाई में, चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है संघाई चीन में है। इसके अध्यक्ष जो है केवी कामत हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर जो है गिटरिस नदी के किनारे बसा हुआ है, बताइए कौन सा इराकी शहर जो गिटरिस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए साथियों बगदाद। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। बगदाद जो है इराक की राजधानी है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 23वां। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है, मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता साथियों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर। मानव विकास सूचकांक जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तैयार करता है। यूएनडीपी का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना आपकी 1 जनवरी 1996 को हुई थी। क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट आपका है 24 नंबर। उबेर कप किस खेल से संबंधित है, बताइए उबेर कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। उबेर कप जो है जिसे महिलाओं की विश्व टीम प्रतियोगिता भी कहा जाता है, यह एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है जिसमें विभिन्न देशों की राष्ट्रीय महिलाएं बैडमिंटन टीमें जो है हिस्सा लेती हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है, बताइए प्याज में जो आपका खाद्य पदार्थ है किस रूप में संचयित होता है, तो आपका राइट आंसर सेल्यूलोज के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे जीके जीएस की पूरी होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी। अच्छा क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट अपने क्लास के बारे में जो दी आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें जो है कमेंट में जो कुछ क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार अपनी तैयारी को जो है आप पूरा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सबका क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।